नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी बयार। पीएम पहुंचे बिहार। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। चुनावी साल है बिहार में और सियासी माहौल है। एक तरफ बिहार में जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचे और वहां पर बिहार के लोगों को 13,000 करोड़ की सौगात भी दी। अब इस दौरे को पूरी तरह से सियासी चश्मे के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि जल्द ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष वहां पर मौजूद है और पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इस साल पीएम मोदी का ये 7वां दौरा था। इस साल लगभग हर महीने पीएम मोदी बिहार पहुंचे हैं, लेकिन किस तरह से बिहार पहुंचने के बाद उन्होंने सिर्फ बिहार वासियों को सौगात ही नहीं दी, बल्कि महागठबंधन को जमकर घेरा भी। अब पीएम मोदी के इस चुनावी दौरे का क्या कुछ असर होता है और साथ ही साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा इससे कितनी प्रभावित होती है, इसी को लेकर बात करेंगे। अगले आधे घंटे आपको ये समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। पीएम मोदी का बिहार की धरती से इस बयान को दोहराने के मायने अलग हैं। ये वही बिहार की धरती है जहां से पीएम मोदी ने पहलगाम के आतंकियों और आकाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी और फिर अपने उस वादे को पूरा भी किया। ये बयान एक बार फिर उसी बिहार की धरती से निकला है, जो ताकीद कर रहा है कि पीएम मोदी जो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। बिहार में चुनाव की सियासी सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी बिहार के गया जी पहुंचे थे। बिहार की धरती से जब पीएम मोदी दुश्मन के नापाक इरादों पर गरजे, तो बिहार की बदहाली वाले इतिहास के लिए विपक्ष के मंसूबों पर जमकर बरसे भी। पीएम मोदी की ये रैली बिहार के गया जी में हो रही थी, लिहाजा पीएम मोदी ने गया जी की ही बदहाली का मुद्दा उठाना लाजमी था। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं।
इसलिए सियासत ने रफ्तार भी पकड़ ली है। विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी मिलकर वोट अधिकार रैली निकालकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों ही अपने सियासी अरमानों को अंजाम देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का बिहार पहुंचना विपक्ष को रास तो बिल्कुल नहीं आया। मैं समझता हूँ जाना चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रखेंगे प्रधानमंत्री जी कि अगर सरकार हमारी बन गई तो ये ना कि नजर फेर ले। और एक चीज तो जरूर कहूंगा कि जितनी नजरें इनायत गुजरात पे होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, वही नजर चाहिए बिहार और बिहारियों को। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठजोड़ बिहार की सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रहा है। लिहाजा पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो विपक्ष को अपने मंसूबों पर पानी फिरने का डर सताने लगा। विपक्ष का ये डर सही भी निकला। पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो कांग्रेस और आरजेडी के उस इतिहास को कुरेदा जो विपक्ष को रास तो बिल्कुल नहीं आया होगा। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। बिहार वो राज्य है जहां गंगा की पावन धरा सिर्फ जल नहीं, आस्था की पहचान कही जाती है, जहां कदम कदम पर इतिहास और साहित्य की सरगम गूंजती है। उस बिहार की धरती पर पीएम मोदी की रैली सिर्फ सियासी नहीं थी, न सिर्फ सरकार के काम को गिनवाने वाली थी, बल्कि बिहार को विकास के नए सौगात भी देने वाली थी। पीएम मोदी ने बिहार को करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पीएम मोदी ने गंगा नदी पर बने औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने गया जी से दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली से कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। बिहार के गया जी में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। ये सिर्फ बिहार का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है। ये जो 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क हो रहा है, ये हमारे गया के लिए ऐतिहासिक क्षण था जिसका उन्होंने घोषणा की। साथ साथ दो कॉरिडोर की बात उन्होंने की, टेक्नोलॉजी सेंटर की बात की, उसके अलावा 13,000 करोड़ रुपए का सौगात समूचे बिहार को दिया। गया जी के बाद पीएम मोदी बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा नदी पर बने 6 लेन औटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री पुल पर घूमे। पीएम मोदी ने अपने गले से गमछा निकाला और हाथ से घुमाकर लोगों का अभिवादन भी किया।
ये मात्र एक पुल नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के समस्या का स्थायी समाधान है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गंगा की गोद में इतिहास का जो ये नया अध्याय लिखा है, वो बिहार की कनेक्टिविटी को नई पहचान दिलाएगा। ये पुल घटाएगा दूरी, घटाएगा समय और बढ़ाएगा पूरे क्षेत्र की रफ्तार। यही नहीं, ये पुल जोड़ेगा लोगों को संस्कृति से और श्रद्धा से। जहां पहले जाम और लंबा सफर था, वहां अब होगा विकास, व्यापार और रोजगार का विस्तार। ये पुल बिहार के विकास और पीएम मोदी के विजन के सेतु हैं। पीएम मोदी ने बेगूसराय में 6 लेन सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। NH 31 पर बना ये पुल 8.15 किलोमीटर लंबा है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। ये पुल पहले से मौजूद 2 लेन वाले राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। ये एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार सीधा जुड़ जाएगा। इस पुल के बनने से उत्तर बिहार क्षेत्रों और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसकी खासियत ये भी है कि पुल के नीचे से मालवाहक जहाज भी गुजर जाएंगे। पीएम मोदी के इस बिहार दौरे ने बिहार के विकास की नींव तो रखी ही है, साथ ही बिहार की सियासत में एनडीए के पिलर को भी मजबूत कर दिया है। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, MY समीकरण का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार, जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है, आज भी भाई उस मंच पे आप लाभार्थियों को देख लीजिए, उन लाभार्थियों की सूची को देख लीजिए। क्या उसमें जब घर बांटने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घरों की चाबी दी गई, उसमें मुझे बताइए ना कौन सा भेदभाव किया गया। सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ये लोग बोलते हैं कि धर्म के आधार पर हम लोग बांटने का काम करते हैं। क्या उस मंच पे आपको धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव आपको देखने को मिला? तो ऐसे में जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान किया है। चुनावी साल में पीएम मोदी का ये 6ठा बिहार दौरा था और पीएम मोदी के इस दौरे ने पूरे एनडीए गठबंधन का जोश हाई कर दिया है। एक बार पीएम मोदी के इस साल के बिहार दौरे पर नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में दौरा, 24 अप्रैल को मधुबनी के छंछारपुर में पीएम, 29 मई को पटना में पीएम मोदी का कार्यक्रम, 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में पीएम, 20 जून को सिवान में पचरुखी में जनसभा, 18 जुलाई को मोतिहारी में पीएम, 22 अगस्त को गया जी में पीएम मोदी। पीएम मोदी का ये बिहार दौरा बिहार के विकास के साथ ही एनडीए के लिए खास रहा। दरअसल पीएम मोदी के इस दौरे ने मगध और मुंगेर क्षेत्र को साधने का काम किया है। पीएम मोदी का ये दौरा मुंगेर क्षेत्र के कुल 48 सीटों पर असर डालेगा। मगध और मुंगेर क्षेत्र में कुल 26 और 22 सीटें हैं। साल 2020 के चुनाव में इन सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं रहा था। मगध क्षेत्र की 26 सीटों में एनडीए को महज 6 सीट मिली थी, तो वहीं मुंगेर प्रमंडल की 22 सीटों में 12 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन की बात करें तो मगध क्षेत्र की 26 सीटों में उसे 20 सीट मिली थी और मुंगेर प्रमंडल की 22 सीटों में 10 सीट मिले थे। पीएम मोदी का ये बिहार दौरा इन सारे आंकड़ों को बदलने का मादा रखता है और पीएम मोदी के इस दौरे के बाद एनडीए की उम्मीदों में उत्साह और बढ़ गया है। लोग सोचता भी नहीं था कि बिहार में भी कोई विकास होगा और उस 15 साल के उस जंगल राज में जहां लोगों ने तबाही देखा है, बर्बादी देखा है, आज जिस धरती पर हम सब आए हैं, आज गया की धरती, आसपास जहानाबाद और औरंगाबाद को देखिए, यह नरसंहार की धरती के नाम से जानी जाती थी, आज विकास की धरती के नाम से जानी जाती है। हम लोग जब काम करते थे पार्टी का, तो यहाँ
लाश की ढेरों पर आंसू बहाने के लिए आते थे। आज हम लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं, यहाँ विकास के शिलान्यास को देखने आते हैं, जो आज हुआ उद्घाटन को और जो लोकार्पण होता है उसको देखने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आगमन विकसित बिहार के मजबूत नींव पर मजबूत इमारत खड़ा करने का उनका जो संकल्प है वो साकार हो रहा है। और एक तरफ पूरे बिहारियों के मन के अंदर उत्साह उम्मीद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से है। मैं सबसे पहले मगध के धरती के मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आकर संबोधन सुना। आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, अभी तक के अगर झंझारपुर में ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने किया तो आज उन्होंने फिर और भी बहुत सारी ऐसी बातें की जो पूरा देश के लिए संदेश है, और विशेष करके SIR के लिए। और वैसे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के विकास के बारे में, उन लोगों को उन्होंने सीधा वहां से संदेश दिया कि इस तरह का जो SIR का विरोध भ्रम जाल फैलाने के लिए हो रहा है। एक तरफ जहां NDA बिहार में विकास की बयार बहाकर सत्ता का रास्ता सुगम कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी हार मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष SIR के मुद्दे को पकड़कर अपनी सियासी दिन बहुरने के सपने संजोए बैठा है। इसी सप्ताह राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। हालांकि यात्रा में राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग उसका पलटवार पहले ही कर चुका था। पहले राहुल का आरोप सुन लीजिए। बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट से नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाइयों बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। ये वही आरोप जिनकी वजह से विपक्षी गठबंधन ना तो दिल्ली में सदन चलने दिया, ना ही चुनाव आयोग के कहने के बाद भी हलफनामा दे रहा है। हाँ, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा जरूर किया। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव सांसद राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते दिखे थे। ये सजवा दिया था जान राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों भले ही SIR के मुद्दे पर जन आंदोलन तो धार देने में लगे हैं, लेकिन ये जन आंदोलन कम और उनके सियासी हित का आंदोलन ज्यादा लग रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग भी राहुल गांधी को पहले ही नसीहत दे चुका है कि शिकायत के लिए सबूत की जरूरत होती है और आरोप लगाने वाले हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने खुद सामने आकर बीते रविवार को अपना जवाब दिया और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर 7 दिनों के अंदर हलफनामा देने की बात भी कही थी। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के जवाब को भी जान लीजिए। हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं, सब बराबर। मतदाता को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। शिकायतकर्ता को सबूत देना होता है। आरोप लगाने वाले हलफनामा दें या माफी मांगे। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं। जनता को गुमराह करना भारत के संविधान का अपमान। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है। मतदाता सूची में त्रुटियों की जानकारी राजनीतिक पार्टियां दें। मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। SIR के जरिए डुप्लीकेट EPIC नंबर खत्म होगा। लेकिन राहुल गांधी ना तो सबूत दे रहे हैं, ना ही हलफनामा। वो सिर्फ और सिर्फ हंगामे पर आमादा हैं। और यही वजह है
कि राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्वी यादव पर खुद तेज प्रताप यादव ने बेवजह की सियासत करने का गंभीर आरोप लगा दिया। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। बिहार में विपक्ष का आरोप है कि लाखों वोटरों को अवैध तरीके से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग सभी दावों को खारिज करके आरोप सिद्ध करने की बात कर रहा है। विपक्ष के पास फिलहाल उसके खुद के आरोपों का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा बिहार में बीजेपी भी राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर खूब तंज कसा था। देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज, ये पूरा देश जानता है इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार। एक ही बात पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहते क्या हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। क्या चाहते हैं ये? जो भी इसके पीछे का उनका छुपा हुआ मोटिव हो, इस यात्रा से उनके गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरीके से अपना मन बना ली है कि जिसने बिहार में विकास किया है सिर्फ उसी को जिताना है। जहां तक रही बात उनके जो भी गंभीर आरोप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जिस तरह के आरोप आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लगा रहे हैं, तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने से आप अपनी गरिमा भी गिरा रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी गरिमा आप गिरा रहे हैं। एनडीए का पूरा कुनबा राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा है कि वो चुनाव आयोग पर आधारहीन आरोप लगाकर न सिर्फ संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं, बल्कि अपने संवैधानिक पद की भी गरिमा गिरा रहे हैं। एसआईआर को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई, तो इस सुनवाई ने कई ऐसी चीजें साफ कर दी जो आम जनता और चुनाव आयोग की पारदर्शिता को सुरक्षित करने वाला माना जा रहा है। पहले आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। राज्य निर्वाचन अधिकारी इस आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को दें। सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। बिहार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हुए कहा कि लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को न सिर्फ इस मामले में शामिल किया, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश भी दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था, उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है, वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है, नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने बीएलओ के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो बीएलओ को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके, और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है, उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था, उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है, इन पार्टियों को इस मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई और पूछा भी कि मतदाताओं की मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं।
इन दलों को आगे आना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो और निर्देश जारी किए हैं उसे भी समझ लेते हैं। आधार कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दोहराया कि लोगों को अपना नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है, वे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। इन लोगों को सुधार के लिए आवेदन या फॉर्म 6 भरकर दावा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के बिहार की वोटर लिस्ट को देखने और परखने के बाद बदलाव करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है और ज्यादा लोग शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है और चुनाव आयोग का भी यही कहना है। बिल्कुल ऐसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। देखिए ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल अमारा था। SIR को लेकर कोर्ट में शुक्रवार को एक नहीं कई सारी समस्याएं रखी गई थी। इन्हीं में से कुछ समस्याएं फॉर्म 6 से जुड़ी भी हैं। कोर्ट में कहा गया कि जिनको आपत्ति है वो फॉर्म 6 भरें, जबकि फॉर्म 7 को लेकर भी समस्याओं का जिक्र किया गया। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ECI की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फॉर्म 6 भरे। लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें। जो BLA हो उनको ब्रॉडर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद SIR का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि यही मांग हम शुरू से कर रहे थे। जब से SIR एक्सरसाइज शुरू हुई, आधार पहचान का एक मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है, उसी को अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी पहचान कहाँ जाएगी। हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है और 8 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तो बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का असर ज्यादा पड़ता है या PM मोदी की सौगातों का असर ज्यादा पड़ता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।